हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं फिर दूसरा टॉपिक लेके आया हूं काव्य से। और आज मैं वही बात फिर बता रहा हूं कि एग्ज़ाम में जब आप काव्य देख के डर जाते हैं, उन्हीं काव्यों को बिल्कुल हम सरल करने वाले हैं। और उन काव्यों से आप इतना जरूर सीख जाएंगे कि अगर आपसे पूछ दे कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, निम्न पंक्तियों में निम्न काव्यों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है, किस कवि द्वारा रचित ये काव्य है, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो अक्सर बार बार यह काव्य पूछता है परीक्षा में, और काव्य को देखते ही हम उसका भावार्थ नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जो भी काव्य लिखे जाते हैं कभी ब्रज भाषा में रहता है, कभी अवधी में रहता है, कभी मैथिली में रहता है, कभी भोजपुरी में रहता है, कभी किसी चीज़ में रहता है। तो आज हम जानेंगे बिल्कुल आसान तरीके से काव्यों का भावार्थ निकालना, रस पहचानना, अलंकार पहचानना, कवि को पहचानना, भाषा को जानना। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं दो काव्य दिया हूँ, पद्यांश नंबर 1, पद्यांश नंबर 2। तो हम इसको पहले इसका व्याख्या जानेंगे, फिर इसके भाषा को जानेंगे, फिर इनमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, इनमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसमें कौन कवि इसके रचनाकार हैं। तो ये सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। इसको मैं परिभाषित करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता देना उचित समझता हूँ कि यह वर्णन कब का है। यह वर्णन जो है श्री कृष्ण के माता जी से अपनी हट करने का वर्णन है। किस चीज़ का हट करते हैं? गाय चराने के लिए वो भी ग्वाल बालों के साथ जाना चाहते हैं और माता यशोदा उनको नहीं भेजना चाहती हैं और वो हट कर लेते हैं। उसी समय का यह वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, काव्य में पहली पंक्ति ध्यान देंगे कि मैं अपनी सब गाय चरइयों। श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सब गाय चरइयों, मैं अपने नंद बाबा के जितनी गायें हैं, हमारी जितनी गायें हैं, उसको चराने मैं जाऊंगा। ठीक, हट करते हुए करते हैं। फिर प्रात होत बल के संग जइयों। अब यहां ध्यान दीजिए, प्रात मीन्स होता है सुबह। हे माता, आप सुन लो कान खोल के कि सुबह होते ही बलदाऊ भैया, यानी दाऊ भैया उनके बड़े भैया होते हैं, उनके साथ मैं जाऊंगा। जइयों मीन्स जाऊंगा। और आगे कहते हैं तेरे कहे न रहियों, और तेरे कहने पे मैं घर में बैठूंगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक, आगे कहते हैं ग्वाल बाल गाइन के भीतर। यहां देखिए कह रहे हैं ग्वाल बाल गाइन के भीतर न केहू डर नहीं लागत। कह रहे हैं कि मुझे माता ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाने में मुझे न कहूं, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। माता यशोदा डर रही थी ना कि बालक को भेजेंगे, क्योंकि कंस उनको बार बार मारने के लिए अनेक अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजता था, इसलिए माता उनको नहीं जाने देती थी, तो डरती थी। तो यही कह रहे हैं कि न कहूं डर नहीं लागत, हे माता मुझे डर नहीं लगता है। अगली लाइन देखिए, आज न सोहो नंद दुहाई। अब यहां देखो कह रहे हैं आज न सो नंद दुहाई। हे माता यशोदा, मैं नंद बाबा की कसम, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की दुहाई मतलब कसम खा के कहता हूं, आज न सोहो नंद दुहाई। मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं, आज पूरी रात मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, आज न सोहो नंद दुहाई। नंद बाबा की कसम खाते हैं कि आज मैं बिल्कुल सोऊंगा नहीं। रैनी रहेंगो जागत, और मैं पूरी रात, रैनी मीन्स होता है रात, पूरी रात रहेंगो मीन्स मतलब पूरी रात रहेंगे। क्या? जागत मीन्स जागते हुए।
इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं अपने माता को। ठीक है, आगे देखते हैं। और ग्वाल सब गाय चरैया, मैं घर में बैठो रही हूं। कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरैया, मेरे जो मित्र हैं, कृष्ण की एक चिल्लर पार्टी होती थी ना, सुदामा थे, दाऊ भैया थे, और भी माखन जितने चोरी करने वाले जो पार्टी होते थी, इनकी पार्टी जो बनी थी, ये सारे लोग गाय चराने जाते थे और ये बेचारे नहीं जा पाते थे। तो वही कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरैया, सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे, अब मैं घर पर बैठो रही हूं और मैं घर में बैठा रहूंगा। अब इतना सुनते ही माता यशोदा को यह आभास हो जाता है कि अगर मैं इसको अब कल से जाने का आदेश नहीं दूंगी तो ये पूरी रात मुझको तंग करेगा और सोएगा नहीं। तो फिर कहते हैं सूर्य श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम मीन श्री कृष्ण, हे कृष्ण अब तुम सो जाओ, सोई रहो, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दई हूं, प्रात होत जान मैं दई हूं, और सुबह होते ही मैं तुमको जाने दूंगी, ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जा सकते हो। अब देखो इसमें बच्चों इतना बड़ा पंक्ति आपको नहीं देगा, हो सकता हो 2 लाइन दे दे, हो सकता हो यहां से 3 लाइन दे दे, हो सकता हो ये 2 लाइन दे दे, और पूछ दे कि इस काव्य में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है। तो देखो ये जो मैं काव्य आपको पढ़ा रहा हूं ये सूरदास जी के पद हैं। तो सूरदास जी ने किस भाषा में सबसे ज्यादा अपनी रचना किया है? ब्रज भाषा में। तो भाषा पूछ दे तो ब्रज भाषा। समझ में आ गई बात? अगला अब आपसे पूछ दे रस कौन सा है, तो रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्यता, यानी माता का और पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वही क्या होता है? वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, तो इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? वात्सल्यता। ठीक है, बच्चे के प्रति प्रेम। अगला पूछ दे अलंकार कौन सा है। अब मान लीजिए 2 लाइन ये दे दिया कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, आज न सोहो नंद दुहाई रैनी रहेंगो जागत। तो इसमें आप कैसे पहचानेंगे? देखो मैं यहां पे दिया हूं, अंडरलाइन किया हूं, यहां पे आप देखेंगे ग्वाल और बाल। तो यहां ग्वाल और बाल में कौन सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है? यहां देखो ग्वाल और बाल, तो देखो यहां पे क्या, यहां पे लौ की आवृत्ति, यहां पे लौ की आवृत्ति, तो 2 वर्णों की आवृत्ति हो गई। अगला यहां मैंने लिखा है रैनी रहेंगो, यहां देखिए रैनी रहेंगो, तो यहां पे रौ की आवृत्ति और यहां पे रौ की आवृत्ति, यानी यहां भी वर्ण की आवृत्ति हो गई। फिर यहां देखिए सूर्य श्याम, यहां पे सूर्य श्याम। अब मेरे बच्चों देखो यहां पे स की आवृत्ति और यहां स की आवृत्ति। तो जब बाणों की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार? बताओ जल्दी। अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गई बात? और कभी पूछ दे तो सूरदास। क्या चीज? सूरदास। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये परीक्षा में पूछ दिया तो आप भावार्थ निकालना बिल्कुल समझ जाएंगे। और अगर भावार्थ निकालने की कला आपने सीख लिया तो आपसे चाहे भाषा पूछ दे, रस पूछ दे, अलंकार पूछ दे, कवि पूछ दे, तो एकदम बिल्कुल बिना डरे आप तुरंत बता देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे दूसरा पद्यांश अब देखते हैं। दूसरा पद्यांश, यहां तो जिद कर रहे थे गाय चराने के लिए। अब यहां थोड़ा सा मैं बता दूं कि यह काव्य किस पे सूरदास जी ने किन परिस्थितियों में लिखा है। यहां जिद कर रहे थे गाय चराने के लिए। अब माता यशोदा ने उनको कह दिया ठीक है अगले दिन से तुम जाओ,
अब गाय चराने जब जाते हैं तो चूंकि ये छोटे होते हैं, तो आपको पता है ना, जब बच्चे बड़े बड़े होते हैं और कोई छोटा बच्चा होता है तो उसी से लोग काम कराते हैं। जाओ गायों को हाँक के लाओ, मतलब घुमा के लाओ, जाओ मुझको ये फल तोड़ के लाओ, जाओ वो देखो गाय उधर चली गई, उसको इधर करके लाओ। तो अब ये बेचारे छोटे छोटे कदमों से जाते थे तो थक जाते थे। तो अब अगली जब गाय चरा के आते हैं तो अगले दिन क्या कहते हैं माता यशोदा से, कब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो वहां का वर्णन है, गाय न चराने जाना पड़े इसके लिए उन्होंने माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। अपने ग्वाल बालों को के द्वारा इनको जब सताया जाता है उसका वो शिकायत कर रहे हैं, किससे? माता यशोदा से। मैं बेस इसलिए बता दे रहा हूं ताकि काव्य आपको समझने में आसानी रहे। ठीक, चलिए देखिए, मैया हाँ न चरई हो गाय, कह रहे हैं हे माता यशोदा, अब मैं मैया हाँ न चरई हो गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। फिर आगे कहते हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। ध्यान दीजिए, सिगरे मीन्स सारे ग्वाल बाल, घिरावत मोसो, मोसो मीन्स मुझे, और घिरावत मीन्स घेरने के लिए। कह रहे हैं सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, हे माता यशोदा, सारे ग्वाल बाल गायों को घेरने के लिए, मतलब हाँकने के लिए, उसको वापस लाने के लिए मुझे ही बार बार भेजते हैं। मेरे पांव पिराए, जिससे बार बार दौड़ दौड़ जाने में मेरे जो पैर हैं वो दर्द करने लगे हैं। ठीक है, अगली लाइन देखिए, जौन पत्याई पूछ बलिदाऊ अपनी सौह दिवाए। यहां देखो, जौ पत्याय, ठीक है, पूछ बलिदाऊ अपनी सौह दिवाई। अब यहां पर कह रहे हैं अगर तुमको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत झूठा भी था ना कान्हा, बहुत झूठ बोलता था, तो माता यशोदा को विश्वास भी दिलाना है ना कि ये सही बात है। तो वहां पर कह रहे हैं कि जौ पत्याय पूछ बलिदाऊ, अगर मेरी बात पे तुमको भरोसा नहीं है तो पत्याय पूछ, मतलब तुम दाऊ भैया से पूछ लो कि यह बात सही है कि नहीं है। अपनी सौह दिवाए, अपनी कसम, सौह मीन्स होता है कसम, अपनी कसम देके दाऊ भैया से पूछ लो कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। चूंकि कृष्ण को खुद पे भरोसा नहीं था, वो जो बोलता था बहुत झूठा था, तो माता यशोदा को विश्वास ही नहीं होता था। तो दाऊ भैया को कह रहा कसम खिला के उनसे पूछ लो। अगली लाइन, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनते ही माई जसोदा ग्वालिन, मतलब कि यह बात श्री कृष्ण के मुख से सुनते ही माता जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, और ग्वाल बालों के ऊपर काफी गाली देने लगती हैं, क्रोध करने लगती हैं, और कहती हैं क्रोध में, मैं पठवती अपने लड़का को, कहती हैं गाली देते हुए ग्वाल बालों को, कहती हैं मैं पठवती, मैं भेजती हूं, किसको? अपने लड़का को, मैं कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ इसलिए भेजती हूं कि आवय मन बहराए, कि उसका मन बहल जाए। लेकिन ये आगे कहती हैं सूर्य श्याम मेरे अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा इतनी क्रोध में हो जाती हैं कि कहती हैं श्याम मेरो अति बालक, मेरा बच्चा अभी बिल्कुल छोटा सा है, मारत ताहि रिंगाए, और ये सारे ग्वाल बाल मेरे बच्चे को क्या कर लेंगे? मार ही डालेंगे दौड़ा दौड़ा के। तो इस बात से आपको स्पष्ट हो गया ना कि माँ जो है अपने बच्चे के प्रति प्रेम स्पष्ट कर रही है। तो माँ अपने जब बच्चे के प्रति प्रेम भाव रखे तो कौन सा रस होता है? वह रस होता है वात्सल्य रस। ठीक है, और इसका भी अस्थाई भाव यही हो जाएगा, वात्सल्यता। ठीक, अब भाषा पूछ दे तो ये भी सूरदास जी का है, तो किस भाषा में होगा? ब्रज भाषा में होगा। ठीक है, अब अलंकार पूछ दे तो यहां भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास
अलंकार होगा जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। अब पंक्ति दो ही दे दिया, पूछ दिया कौन सा अलंकार है, तो यहां देखिए दिया है मोसो और मेरे। तो यहां देखो, यहां मो वर्ण की आवृत्ति, यहां मो वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। तो दो बार आवृत्ति हो गया। आवृत्ति मतलब होता है बार बार आना। तो एक ही वर्ण 2 बार आए, 3 बार आए, 10 बार आए, 20 बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। बात समझ में आ गई। खड़क सिन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिन, तो ख वर्ण की आवृत्ति आ गई। यहां देखो प वर्ण की आवृत्ति और यहां पे प वर्ण की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार। अब मान लो ये दोनों ना दे के ये दोनों दे दिया हो, तब क्या करेंगे? तो पहले यही देख लीजिए कि प वर्ण की आवृत्ति, यहां प वर्ण की आवृत्ति, और यहां पे ग वर्ण की आवृत्ति और यहां पे ग वर्ण की आवृत्ति, तो यहां भी वर्णों की आवृत्ति हो गई। तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। यहां पे देखिए सूर्य श्याम, अब ये 2 लाइन केवल दे दिया परीक्षा में, तो सूर्य श्याम, तो यहां स की आवृत्ति, यहां स की आवृत्ति, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब कभी पूछ दे तो सूरदास जी। अच्छा, एक चीज और पूछ देता है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, किस कवि को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दे कि किस कवि को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। बहुत सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का, तो वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। अच्छा, कभी ये पूछ दे कि सूरदास जी किस काल के कवि हैं, तो किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर ये पूछ दे कि सूरदास जी भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं, तो किस शाखा के हो जाएंगे? राम भक्ति शाखा एक है, कृष्ण भक्ति शाखा है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे। अच्छा, कभी पूछ दे कि सूरदास जी प्रेमाश्रयी कवि हैं कि ज्ञानाश्रयी कवि हैं, तो प्रेमाश्रयी कवि हैं। ज्ञानाश्रयी कवि मतलब ज्ञान देने वाली बातें किसने कहा है? जैसे नानक हो गए, कबीरदास हो गए, ठीक है, संत रविदास हो गए, ये लोग ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं, और ये प्रेमाश्रयी हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये छोटा सा 2 काव्य था जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी का एग्जाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी स्पेशल इस चैनल पे बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया भी जा रहा है। और अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे छोटे छोटे ट्रिक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो जीके, क्रेजी जी के ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बना है, इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना है, भूगोल नाम से प्लेलिस्ट बना है, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना है, संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बना है। और भी देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, सीजन 2 सामान्य हिंदी के नाम से, और एक सामान्य हिंदी का पहले से एक प्लेलिस्ट बना है। तो जो सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं वो सारा देख सकते हैं। अगर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान का भी एक प्लेलिस्ट बना है, वहां भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।